आरती करने लगी। कंधे पर एक बड़ा वाला सांप चल रहा था। भगवान भोलेनाथ ने सांप को चुटकी मारी और सांप ने थाली पे मारी फुमकार। मैना जी ने थाली पटकी और चली गई घर के अंदर, दरवाजा और बंद कर लिया। देवता बोले लो महाराज तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं, पहले विवाह किया तो ससुर को नाराज कर दिया, अब विवाह कर रहे हो तो सासू माँ को नाराज कर दिया, दरवाजा बंद हो गया, अब विवाह तो होना नहीं है, चलो लौट कर। शंकर जी बोले नहीं नहीं मेरी माँ बहुत समझदार है सासू माँ। उन्होंने देखा कि मेरे जमाई के सिर पर चंद्रमा है, इसको छोटा दीपक दिखाती मैं अच्छी नहीं लग रही। अर्घ इसलिए नहीं दिया कि मेरे जमाई के माथे से गंगा जी निकल रही हैं, इसको छोटे से लोटे में अर्घ देती मैं अच्छी नहीं लग रही। अब तो मैना जी रोने लगी, पार्वती की गोदी में लेकर के बैठ गई। बोले जीते जी मैं ऐसे बाबरे दूल्हे के साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को लेकर के नारद जी पहुंचे, मां मैना को जगत जननी पार्वती की महिमा बताई, समझ गई, विवाह के लिए राजी हो गई। अब तो विवाह होने लगा, लेकिन देवताओं ने कहा पहले पंगत होगी, और ऐसी बारात कोई घर में भोजन कराएगा। घर वालों ने कहा जनवासे में चलो वहीं भोजन लेकर के आ रहे हैं। घर वाले बोले ये बारात घर में अंदर बैठा करके भोजन कराने लायक नहीं है, कोई बाराती यदि अंदर रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सारे बारातियों को जनवासे में भेज दिया। आप तो डलों में सामान ले लेकर के पहुंच गए। पंगत लग गई, पत्तल डलने लगी। एक व्यक्ति सबको काम बता रहा था, तुम इधर पत्तल लेकर के जाओ, तुम इधर पत्तल लेकर के जाओ। एक व्यक्ति पत्तल डाल रहा था पंगत में, एक जगह रुक गया। जो सबको काम बता रहा था उस व्यक्ति ने देखा ये आगे नहीं बढ़ रहा, तुम खड़े हो आगे डालो ना पत्तल। उस पत्तल परोसने वाले ने कहा यहाँ समस्या है। क्या समस्या? बोले इधर आओ। उधर गए, तुम्हारा एक भूत बैठे हुए थे, को मुखहीन। बोले बताओ इनके मुंह ही नहीं है, मैं पत्तल कहां से डालूं? भूत बोला नहीं, पता नहीं कहां से आवाज निकली भूत के। बोला तुम्हें क्या करना, मैं कहीं से भी खाऊं, तू तो पत्तल डाल, अपना काम आगे बढ़ा। जैसे तैसे वो समस्या सिलटी। आगे पत्तल डालते हुए गए तो फिर एक जगह खड़े हो गए। उसने पूछा आप क्यों खड़े हो गए? बोले वहां समस्या थी, यहाँ समस्या का पहाड़ है। क्या समस्या? बोले इधर आओ। वो गया, को मुखहीन, पहले वाले विपुल मुख काहू। बोले बताओ इनके कितने मुंह? मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूं। मुंह के हिसाब से पत्तल डालूं कि एक पत्तल डालूं? यदि मुंह के हिसाब से पत्तल डालूं तो पूरी गड्डी यही समाप्त हो जाएगी। भूत बोले तुम लोग चबड़ चबड़ करते हो, काम तो करते नहीं। किसी को चिपट गए ना तो फिर कितना बड़ा तांत्रिक बना बुला लेना, हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भूत ही बना देंगे। जैसे तैसे पंगत हुई। अब भोलेनाथ मंडप के नीचे आए। गिरजा पार्वती को लेकर के सखियां आई छोड़ने के लिए। आती ना सखियां लेकर के दुल्हन को, धीरे धीरे चल रही हैं। गिरजा जी, पार्वती जी, धीरे चलो सुकुमारी, कुमार गिरजा प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमारी। हो माथे मैया के माथे पे बिंदिया सो है, मैया के माथे पे बिंदिया सो है, बिंदिया सो है, हाँ बिंदिया सो है, बिंदिया सो है, हाँ बिंदिया सो है। जामे जड़े सोने का तार गिरजा प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी, कुमार गिरजा प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी, कुमार गिरजा प्यारी, धीरे। रास्ते में जैसे सखियों ने भोलेनाथ का दर्शन किया, रास्ते में छोड़ दिया। पार्वती जी धीरे से बोली क्या कर रही हो बहन, वहां तक तो छोड़ करके। बोले नहीं पार्वती तू चली। पार्वती जी बोली वहां तक चलो, जीजा जी से भी मिल लेना। सखियां बोले जीजा जी को देख करके जी धक धक कर रहा है, यहीं तू चली जा, भगवान तेरी रक्षा करे, तू चली। पार्वती जी को डर नहीं आई, भोलेनाथ के बगल में बैठ गई। जगत जननी भवानी। और भोलेनाथ को देख करके पंडित जी पेड़ में चढ़ गए थे।
अब लड़की वालों ने पूछा पंडित जी कहाँ है, विवाह कौन कराएगा, पंडित जी कहाँ है। सब पंडित जी को ढूंढने लगे। पंडित जी को ढूंढ रहे थे तो शंकर जी ने कहा देखो पंडित जी वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। घर वालों ने कहा पंडित जी पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ करके बैठो, नीचे आओ ना, विवाह पढ़ाओ। ऊपर बैठ गए थे। पंडित जी ने कहा मैंने सुना है भैया कि एक तरफ का पंडित दोनों तरफ का काम करा देता है, तुम लड़के वालों के पंडित से विवाह करा लो, ये विवाह मेरे को नहीं कराना है। घर वाले बोले पंडित जी नीचे आते को नहीं आते, हम दूसरा पंडित बुलाएं। यदि तुम नीचे नहीं आए तो आज जजमानी गई हाथ से। पंडित जी ने देखा अरे हाथ से जजमानी जा रही है। पंडित जी नीचे आ गए, बोले प्राण चले जाएं तो चले जाएं लेकिन जजमानी नहीं जाने देंगे। अब पंडित जी दूर बैठ करके मंत्र पढ़ने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। पंडित जी कह रहे हैं पुष्प छोड़ दो, चावल छोड़ दो, और मन ही मन कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। जब तक पूजन का काम था कराते रहे। अब गठजोड़े का समय आया तो पंडित जी बोले लड़की की बुआ को बुलाओ, गठजोड़ा करना है, अंदर से आप आ जाइए, हमारे यहाँ के सारे काम पंडित जी करते हैं। अब पंडित जी ने देखा शंकर जी की तरफ, लाल लाल आंख, तो डरते बोले प्रभु कोई दुपट्टा है क्या, गठजोड़ा करना है। वहां दुपट्टा रखा था, एक सांप की पूंछ पकड़ करके भोलेनाथ बोले लो पंडित जी हमारे पास तो यही है, इसी से गठजोड़ा करना। ना ना भोलेनाथ, हम सांप की पूंछ में गांठ नहीं मारेंगे, सांप की पूंछ में मारेंगे गांठ और सांप मारेगा फुंकार। हम तो कराएंगे इधर गठबंधन और हमारा हो जाएगा गठबंधन, हमारे नाम का पीपल में घड़ा लटक जाएगा, हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं पंडित जी चिंता मत करो, जिस सांप की मैं पूंछ पकड़ा रहा हूं उसका मुंह मैंने पकड़ रखा है। प्रभु सुबह से भांग छान लेते, पता नहीं किस सांप की पूंछ पकड़ रखी है, किस सांप का मुंह पकड़ रखा, किसकी पूंछ लटका रहा है। अब तो पार्वती की चुन्नी में गांठ बनाई, पूंछ में परो दी, बोले एक बार बन जाए फिर खुल जाए तो खुल जाए। अपन को क्या करना है। अब पंडित जी को चैन नहीं, पंडित जी गांठ मार रहे हैं उधर मत देखो, जो कुछ होगा सब इधर होगा। आप लोगों का तुरंत मन इधर उधर हो जाता है। पंडित जी सिर्फ रस्सी बांध रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब जादू होगा, यहाँ पर रस्सी बांधी जा रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आरती में भीड़ आगे ना आए इसलिए रस्सी बांधी जा रही है, मैं बता दे रहा हूं पहले से। आप लोग इधर देखें कथा की ओर, आप जितनी मन से कथा सुनेंगे उतना कहने में आनंद आएगा। अब पंडित जी को चैन नहीं, तो पंडित जी बोले प्रभु दक्षिणा मिलेगी क्या, और वहां कोई थैलीदार तो बैठा नहीं था जो रुपया निकाल करके पंडित जी को दे दे। एक पहाड़ी बिच्छू चल रहा था कंधे में, शंकर जी ने पकड़ा, लो पंडित जी दक्षिणा दे लो। पंडित जी ने देखा मुट्ठी बहुत टाइट है, कोई बहुत कीमती चीज दे रहे हैं, तो पंडित जी बोले लाओ, और जैसे बिच्छू हाथ में छोड़ा पंडित जी चिघाड़ गए। वाह भोलेनाथ, गठजोड़े का ये बिच्छू दे रहे हो, विवाह पढ़ाने का सांप दे देना, पूरे घर का नाम सत्य हो जाए। पंडित मांगो वस्त्र ग्रंथि बंधन को, हंस के महेश एक ब्याल लटकायो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पंडित जी ने चिघाड़ मार दी महाराज। शंकर जी बोले नीचे देखो। शंकर जी ने कहा पंडित जी नीचे देखो। पंडित जी ने नीचे देखा तो बिच्छू 10 तोले सोने का डेला हो गया। झट से उठा करके और पंडित जी ने अंटी में लगा लिया। बोले देखने में भयंकर है, बाकी नाम से हो शंकर है। बोले विवाह पढ़ाने का जो बड़ा वाला सांप है ना, नीचे से ऊपर तक कई बार लवेडे लेकर के जा रहा है, ये बड़ा सांप ले जाऊंगा, ले जाकर के लॉकर में रख दूंगा, दुनिया से छुट्टी हो जाएगी। बड़ा ही जजमानों से मूड मारना पड़ता है, इतने पैसे दे दो, अब कोई चिंता नहीं रहेगी, अलमारी में रख देंगे, जब जरूरत पड़ी थोड़ा सा काटा, सोनार के पास गए, बेच, अपना काम चलेगा। विधि विधान के साथ में भोलेनाथ का विवाह हुआ। आगे जाकर के ध्रुव चरित्र कहा, महाराज तानपाद का चरित्र कहा। 2 पत्नियां सुनीति सुरुचि, दोनों के एक पुत्र हुए। महारानी सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था, जिन्होंने छोटी अवस्था पिता माँ ने अपमानित किया, वन में गए, तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया।
भगवत प्राप्ति होने के बाद पिता उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया। जो सुरुचि महारानी के बेटे थे उत्तम, उनकी दुर्गति हुई, शिकार खेलने के लिए गए, एक यक्ष कुमार ने उनका वध कर दिया। दावानल अग्नि में उनकी मां भी जल करके भस्म हो गई। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में मृत्यु के माथे पर चरण रख करके ध्रुव महाराज भगवान के धाम के लिए गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे उत्कल हुए। उत्कल के बेन ने धर्म पर बेन लगा दिया। ऋषियों ने समझाया, नहीं माने। ऋषियों ने बेन को गतप प्राण कर दिया अपनी तप शक्ति से। बेन के शरीर का ऊर्ध्व बंधन किया गया। सबसे पहले निषाद प्रकट होकर के आए। उसके बाद भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोले पृथु भगवान की। लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में जन्म लेकर के आई। महाराज पृथु ने पृथ्वी मां का दोहन करके सभी को सुखी किया। फिर प्राचीन वरीय की कथा कहते हुए 4थे स्कंद को विश्राम दिया और कथा का समय अब हो चुका है। आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। 6 बज गया। हम भी टाइम देखते रहते हैं।